का वातावरण है विधायकों में कि भाई पिछले बार जनता के सवाल पे पिटाई हुई थी, गाली खाए थे, कूटे गए थे, महिलाओं का घसीटा गया था, बाल नोचा गया था। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इतने ही पाक साफ हैं तो उन विधायकों पर वो अपनी कार्रवाई की अनुशंसा करें जो उनकी पार्टी के हैं, जिन्होंने विधानसभा स्पीकर के कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। देखिए, बिहार विधानसभा में जो हुआ उस दाग को, उस कलंक को अब धोया नहीं जा सकता। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विधानसभा में वहां की स्टेट पुलिस घुसी और उसने विपक्ष के विधायकों को बुरी तरह से पीटा। जोर बोले जोर से, मतलब विधानसभा में जो कृत्य आरजेडी के विधायकों ने किया था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज है, सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। देश में बारिश तो हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार का मॉनसून सत्र भी होना है जो 26 जुलाई से शुरू होगा। मॉनसून सत्र शुरू होने में अभी 10 दिन का वक्त है, लेकिन इन सब के बीच बिहार का सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार से मांग की है कि 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों के साथ जो घटना घटी थी उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि उस घटना की वजह से जो माननीय हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, वो सत्र में शामिल होने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। और अगर विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं किया या जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 25 जुलाई को यानी सत्र शुरू होने से पहले महागठबंधन की एक बैठक होगी और जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर किया क्या जाए। तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनिए। 25 तारीख को हम सभी विपक्ष के नेताओं के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ हम लोग बैठेंगे, महागठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे, फिर निर्णय लेंगे। हालांकि आज हमने चिट्ठी जो है हमने लिखा भी है, अब देखते हैं कि अध्यक्ष साहब का क्या रिप्लाई आता, लेकिन भय का वातावरण है विधायकों में कि भाई पिछले बार जनता के सवाल पे पिटाई हुई थी, गाली खाए थे, कूटे गए थे, महिलाओं का घसीटा गया था, बाल नोचा गया था, साड़ी खोला गया था। तो बेशक तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे चलकर महागठबंधन की बैठक का ऐलान किया है और साथ ही ट्वीट करके इस मुद्दे पर लगातार वो अपने सवाल को उठा भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू और बीजेपी के नेता पूरे मामले पर कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायकों ने ही उस दिन मर्यादा तार की थी। वहीं कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उस दिन जो हुआ वो बिहार के इतिहास में काला अध्याय है। आइए सुनते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आ रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में जो हुआ उस दाग को, उस कलंक को अब धोया नहीं जा सकता। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विधानसभा में वहां की स्टेट पुलिस घुसी और उसने विपक्ष के विधायकों को बुरी तरह से पीटा। ये एक हमला था, सरकार की तरफ से विपक्ष पर सशस्त्र बल द्वारा हमला किया गया था। इस कलंक को कोई कैसे मिटा देगा? इसके लिए महागठबंधन के सभी दलों की बैठक होगी। हम चाहते हैं कि इस सत्र में भारत के लोकतंत्र के दामन पर फिर इस तरह का कोई दाग न लगे। सत्ता संपोषित सशस्त्र गिरोह लोकतंत्र के मूल्यों पर हमला न कर सके। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इतने ही पाक साफ हैं तो उन विधायकों पर वो अपनी कार्रवाई की अनुशंसा करें जो उनकी पार्टी के हैं, जिन्होंने विधानसभा स्पीकर के कुर्सी पर कब्जा जमा लिया, विधानसभा के भीतर जो सदन की गरिमा तार की, जिन्होंने फ्लोर पर मौजूद टेबल के ऊपर कब्जा जमा करके विधानसभा का प्रॉक्सी डमी तरीके से संचालन किया, सदन की गरिमा का उपहास उड़ाया, स्पीकर का मजाक उड़ाया, और जो लोग प्रोवोक करने में थे, जिन्होंने इस अभूतपूर्व सिचुएशन को पैदा करने में कंट्रीब्यूशन किया, तो ये सिर्फ इधर से उधर पत्थरबाजी करने से तेजस्वी यादव खुद को नेता घोषित करने में लगे। जोर बोले जोर से, मतलब विधानसभा में जो कृत्य आरजेडी के विधायकों ने किया था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज है, सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ। सब कुछ लोगों ने देखा कि किस तरह प्रतिपक्ष के नेता स्पीकर की कुर्सी के समीप खड़े हो गए, किस तरह से भाई वीरेंद्र ने कुर्सी लगा ली और अलग से स्पीकर की भूमिका निभाने लगे, किस तरह से कुर्सियां तोड़ी गई, किस तरह से टेबल पटके गए,
ये तमाम चीज कौन कर रहा था? तो ये राजद के जो जंगल राज के बादशाह सब हैं वो कर रहे थे, और ये उल्टे कह रहे हैं उन्हें डर लगता है। तो बेशक अभी मॉनसून सत्र में के शुरू होने में समय है, लेकिन उन सब के बीच जो सियासी बयानबाजी है वो तेज हो गई है और लगातार मॉनसून सत्र से पहले तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक्टिव भी दिख रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।